अरे अकेले, अरे और तुम सुनो, तुम्हारी अकेली वोट से हमें घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला, हम वैसे भी 400 पार करने वाले हैं। कि कांग्रेस को वोट वही देगा जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को वोट वही देगा जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, नरेंद्र मोदी को वोट वो देगा जो बम नहीं फटने देगा। इस 10 साल में सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुए इस 10 साल में। कहाँ हुए दंगे, कहाँ दंगे हुए, कहाँ हुए दंगे हुए, कहाँ दंगे हुए, मैं बताता हूँ कहाँ दंगे हुए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में दंगे हुए, नेताओं ने कुर्सी आपस में ही मारा है, 26 चिरकुटों ने आपस में ही कुर्सी चला, इसको ये दंगे में मानते हैं। लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसे यूसीसी कानून लागू होता है, हल्द्वानी में एक ही पक्ष के लोग क्यों निकल के आते हैं, बम फोड़ रहे, पेट्रोल बम उनकी छतों पे, पत्थर उनकी छतों पे, वे कहाँ से आ जाते फिर? एक ही पक्ष को क्यों टारगेट किया जाता है, वो क्यों एक ही मस्जिद को पक्ष तोड़ा जा रहा है, अरे क्यों सिर्फ मस्जिद को पकड़ा जा रहा है, कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हैं? मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है उस कानून में। कौन सा मुसलमान ऐसा है, कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसने देश की आजादी में साथ नहीं दिया? कौन सा मुसलमान ऐसा है? कहाँ दिया? पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया। मोदी को क्यों नहीं देना चाहते? रीजन भाई वही बोल रहे हैं हम। आप ला दो, हमें दिक्कत नहीं है, हम नहीं लाना चाहते, बात खत्म। रीजन मैं बोल रहा हूँ भाई। लाना चाहते हो किसको? मैं मोदी जी को, जो भी अपोजिशन में होगा मैं उसको लाऊंगा। 28 है, 28 इंडिया अलायंस है, इंडिया को ही वोट करूंगा। 28 है वो, 28 है ना वो तो। 28 में से कौन आएगा? अच्छा, एनडीए में कितने पार्टी है? एनडीए में कितने हैं? एनडीए पार्टी में कितने हैं? पत्रकार महोदय, 38 है। बहुत बड़ा गलती कर दी है। फिर फेस मोदी है। फेस उनमें जो होगा डिसाइड हो जाएगा, इंडिया का अलायंस। आप बहुत बड़ा गलती किया। आप सबसे बड़ा गलती तो आप की है, दूसरा गलती ये कर दी है इंडिया बोल के। एक बात बताइए, U.S.A को आप क्या बोलते हैं? USA बोलते हैं। U.A.E को आप क्या बोलते हैं? UAE। तो फिर I.N.D.I.A. इतना सारा डॉट जिसमें सबसे बड़ा डाउट है, उसको इंडिया कैसे बोल दीजिएगा? वो इंडिया है ही नहीं। अब दूसरी बात बताता है जी, हम लोग की बुआ कौन है? मायावती है, फूफा नहीं है। दीदी कौन है? ममता बानो है, जीजा जी नहीं है। और भैया कौन है? राहुल गांधी, भाभी नहीं है। तो इसका मतलब खुद का गठबंधन बना नहीं है और चले यहाँ पे गठबंधन बनाने के लिए। क्या है मोदी जी का बताते हैं, मोदी जी का सुनिए। मोदी जी क्या है? मोदी जी का बता रहे हैं आपको। बताए, इस तरफ एक तरफ 26 चिरकुट है, एक तरफ 38 दल था, लेकिन 38 दल के पास एक चढ़ा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और 26 चिरकुट, रुक जा भाई, और 26 चिरकुट के पास 26 चढ़ा है। एक बात बताइए भाई, ये भारत ऐसे स्विट्जरलैंड है, भारत में एक ही आदमी प्रधानमंत्री बनेगा ना? ये थोड़ी होगा कि भारत में। कांग्रेस पार्टी का कभी भी जो भी अलायंस रहा है, यूपीए रहा है और इंडिया अलायंस रहा है, कभी कांग्रेस पार्टी पहले अनाउंस नहीं करती है कि कौन सा होने जा रहा है। जब रिपीट होता है, जब रिपीट होता है तभी वो क्लियर रहता है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले भी मनमोहन सिंह बने, मनमोहन सिंह जैसे महान शख्सियत बने प्रधानमंत्री। कांग्रेस को हम चोर मानते हैं, तुम मानो या ना मानो, और तुम्हारे अकेले, अरे और तुम सुनो, तुम्हारी अकेली वोट से हमें घंटा नहीं फर्क पड़ने वाला, हम वैसे भी 400 पार करने वाले हैं। मैं 2 शब्द बोलूंगा, समझ नहीं भाई 543 पूरा जीता, कोई दिक्कत नहीं है। 2 शब्द बोलूंगा मैं। उसी दिन क्यों रो रहा है? क्यों रो रहा है? तेरा कोई मतलब नहीं, जाओ, तेरा कोई मतलब नहीं, जाओ। हम ऐसे चूतियों से बात नहीं करते जो हमें मानते नहीं, हम नहीं मानते, जाओ पहुंचो। भाई 2 शब्द पब्लिकली 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अखिलेश यादव को उसी दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा। अखिलेश यादव को उसी दिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दूंगा जिस दिन वो अपने घोषणा पत्र में आज भी कह दे कि मथुरा का मंदिर मैं बनवाऊंगा, ठीक है? और राहुल गांधी को उसी दिन प्रधानमंत्री बना दूंगा। राहुल गांधी को उसी दिन प्रधानमंत्री बना दूंगा जिस दिन कह देंगे पीओके मैं लेकर लाके दूंगा, और लाके दे, अपने घोषणा पत्र में लिख के दे, क्योंकि करेंगे नहीं ऐसा। किस चीज का? पीओके को लाके राहुल गांधी भारत में मिलाएंगे। मोदी जी ला देंगे क्या? हाँ, मोदी लाएंगे। कब लाएंगे? 370 10 साल हो गया, कहीं नहीं लाए। 10 साल हो गया, ला दिए। कितना लाए हैं? चाइना कितना जमीन ले गया इंडिया का? कितना जमीन ले गया इंडिया का? अभी सरकार में 2014 से अभी तक कितना? सबसे बड़ी बात है, एक सेकंड, सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को वोट वही देगा जो पत्थरबाजों को सपोर्ट करता है, कांग्रेस को वोट वही देगा जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, नरेंद्र मोदी को वोट वो देगा जो बम नहीं फटने देगा।
इनका कहने का मतलब है देश का 60% जनता जो है वो पत्थरबाज है, आतंकवाद है और बम फेंकने वाला 60% वोट दिया है। 60% वोट की बात कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ 60% वोट की बात कर रहे हैं ना। कांग्रेस पार्टी से 26 अलायंस में सोनिया गांधी जमानत पे, अखिलेश यादव जमानत पे, लालू यादव जमानत पे, तेजस्वी यादव जमानत पे, सारा 26 चिरकुट जमानत पे, और उसको वोट दे रहे क्योंकि इनको महिमा मंडल करना है चोरों का, महिमा मंडन चोरों का कर रहे, खड़े खुले उस पे। मुझे तो इस बात की दुखी होती कि इनके जैसे युवाओं ने 70 साल जो देश गड़क में गया ना, इनकी वजह से। क्यों? क्योंकि आज मोदी क्या कर रहे, मोदी ने रक्षा मंत्रालय को, जो रक्षा है हमारा, आज वर्ल्ड में 3रे नंबर पे आ गया है। आज हमारा इकोनॉमी 4थे नंबर पे आ चुका है। आज हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाले बैठ गए। आज हम 24 एम्स बना चुके हैं, 54,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बना चुके हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि कल तक जो नहीं हो पा रहा था, जो दलाली खा रहे थे ना, वो बंद हो गया इनका। इसलिए इनका अच्छा सारी बात छोड़ो, भाई से पूछो वोट किस बेस पे दोगे, बात खत्म। वोट विकास के बेस पे ही देंगे। विकास के बेस पे, विकास नहीं हुआ, 10 साल में विकास नहीं हुआ, इसलिए वोट नहीं देंगे मोदी जी को। बात खत्म। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ, सुनो क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सुनिए क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, सुनिए। ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बम फटने बंद हो गए, पत्थर चलने बंद हो गए, दंगे जो होते थे हिंदू मुसलमान वाले राइट्स बंद हो गए। इस वजह से इनको विकास नहीं दिख रहा। विकास पता है क्या है? इनके चश्मे में था कि जब दंगे होते, घर जलते, गरीबों को लूटा जाता, गरीब सड़के मारा जाता, गरीबों के पैसे घोटाले किए जाते, तब इनके लिए वो विकास था। अगर आप उठाइए, सुनिए, नेशनल है, सुनिए नेशनल, अरे सर कहाँ हुए दंगे? इस 10 साल में सबसे ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुए इस 10 साल में। कहाँ हुए दंगे? कहाँ दंगे हुए? कहाँ हुए दंगे हुए? कहाँ दंगे हुए? मैं बताता हूँ कहाँ दंगे हुए। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में दंगे हुए। नेताओं ने कुर्सी आपस में ही मारा है। 26 चिरकुटों ने आपस में ही कुर्सी चलाई, इसको ये दंगे में मानते हैं। अगर ये दंगा मानते हैं ना, तो मैं ये तो जान गया कि अफगानिस्तान में तो फूल बरस रहा था, श्रीलंका में तो ऊपर से फूल बरस रहे थे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार में 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, ठीक है, बड़े बड़े फैसले ले लिए गए। जो इनके औकात नहीं थी वो नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कर दिया, इसलिए इनको डर लग रहा है। 70 हटने से क्या क्या फायदा? कम्युनल दंगे कौन करता? कम्युनल दंगे और होने से क्या फायदा था, ये पूछिए, होने से क्या फायदा था? तुझे काम ही 10 साल में नाम बताओ, क्या नाम है तेरा? नाम बताओ, क्या नाम बताओ, क्या नाम से नहीं मतलब, एक मिनट नहीं मतलब। अरे भाई तो ये कहता कि नाम नहीं बता रहा, ये नाम वही है। सुनिए, यही पत्थरबाजी करने वालों का सपोर्ट करते। कल तक जो आतंकवादी हमला करता था उसके नमाज पढ़ने के लिए सपोर्ट करते। और जो नरेंद्र मोदी की सरकार में विकास हो रहा है, रेलवे से लेकर हर चीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, तो इनको दिक्कत हो रही। क्यों दिक्कत हो रही है? क्योंकि इनका जो फंडिंग चल रहा था वो पाकिस्तान से आ रहा था, अफगानिस्तान से आ रहा था, सऊदी अरब से आ रहा था, अमेरिका से आ रहा था। नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो हटा देती है। और हैरानी की बात है, ये कह रहा है कि 370 हटाने से क्या फायदा था। मुझे 70 सालों में बताए कि 370 होने से क्या फायदा। एक मिनट, इनका कहना है कि यार अगर हम हिंदू मुस्लिम बंद करके सिर्फ तरक्की को देख लेना, तो मैं बोलूंगा शायद मैं खुद मोदी जी को वोट दूंगा। मैं शायद बीजेपी नहीं, जो तरक्की दिख रही है, जो तरक्की दिख रही है वो आप रोड देखिए किसने करे, गडकरी जी ने, गडकरी जी ने। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, लेट मी कंप्लीट प्लीज। मैं अभी भी ये बोलूंगा कि यहाँ पे अगर ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दे खत्म हो जाए ना, सिर्फ एक चीज देखे, तो शायद हम अब जो है ना इससे 100 साल आगे चले जाए। जो आज अमेरिका है, वहां पे मुद्दा सिर्फ चलता है कि कैसे किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए, कंट्री को आगे बढ़ाया जाए, जो युवा नेता हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। मुसलमान की बात कर रहे हैं, एक मिनट को ले बात आ गई हिंदू मुस्लिम, एक मिनट बात आ गई, एक मिनट भाई साहब देखो, तुमने बोला सही बात है, नहीं करेंगे हिंदू मुस्लिम, हम नहीं कर रहे। लेकिन हिंदू मुस्लिम जैसे यूसीसी कानून लागू होता है, हल्द्वानी में एक ही पक्ष के लोग क्यों निकल के आते हैं, बम फोड़ रहे, पेट्रोल बम उनकी छतों पे, पत्थर उनकी छतों पे, वे कहां से आ जाते फिर? एक ही पक्ष को क्यों टारगेट किया जाता है, क्यों मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, क्यों सिर्फ मस्जिद को पकड़ा जा रहा है? कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हो भाई साहब? मेरी बात समझो, कौन सी मस्जिद की बात कर रहे हो? कितने टाइम से, अगर हम शुरू से बात करें, आप एक छोटी सी बात बोलूंगा मैं, आ जाइए। 18 फरवरी तक का 18 हाईकोर्ट के सुनिए, ये कह रहे हैं कि एक पक्ष को क्यों टारगेट करते हो? देश में सीए लागू होता है तो सुनिए, देश में सीए लागू होता है तो
बिरयानी खाने के लिए सड़क कौन जाम करता है? देश में दंगे कौन करवाता है? हर जगह आप देख लीजिए, जाफराबाद के कांड में कौन था? ताहिर हुसैन। यहाँ रोहिंग्या का समर्थन कौन कर रहा है? अमतुल्ला खान। हल्द्वानी में कौन पकड़ा गया? राशिद। और उसके बाद आप आइए 30 जनवरी को जब नोटिस हाई कोर्ट के तहत गया तो उसके बाद पत्थरबाजी की तैयारी क्यों की गई? उसके बाद आप आइए 1993 में हिंदू मुसलमान वहां नहीं हुआ था। देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। हम 3 मंदिरों की बात करते हैं, वो 3 मंदिर आप दे दो, उसके बाद हिंदू मुसलमान वही खत्म हो जाएगा। सुनिए ना, सवाल सुनो यार। नहीं यार, सवाल सुनो। आपने कहा अभी तुमने कहा कि एक धर्म के खिलाफ, तुमने कही एक धर्म के खिलाफ क्यों कानून लाए जाते हैं? क्या यूसीसी सिर्फ एक धर्म के खिलाफ है? नहीं, वो है नहीं, मगर टारगेट एक को किया जा रहा है किया जा रहा है? मैं हमारे लिए भी तो है। उसकी वजह बताता हमारे लिए भी तो है। हूँ, उसकी वजह बताता हूँ। अगर ये हिंदू मुस्लिम सरकार खत्म कर देगी ना तो वोट मिलना खत्म हो जाएंगे भाई साहब। अरे भाई, अगर कानून आ रहे हैं तो मुसलमानों को याद में रख के थोड़ी आ रहे हैं। सरकार एक कर दे कि हिंदू मुस्लिम बराबर चलो। बताओ, मुसलमानों का नाम लिखा हुआ है उस कानून में। कौन सा मुसलमान ऐसा है, कौन सा मुसलमान ऐसा है जिसने देश की आजादी में साथ नहीं दिया? कौन सा मुसलमान ऐसा है? कहाँ दिया? पाकिस्तान ले लिया, पाकिस्तान ले लिया। सुने, देश की आजादी में क्या सिखों ने लिया अलग देश? क्या ईसाइयों ने मेरे लिया? पूर्वज क्या अपनी हिंदुओं मर्जी ने से लिया? रुके हैं। पूर्वज रुके नहीं है, पूर्वज रुके नहीं है। अगर सुनिए, अगर देश के संविधान को मानते हैं, हाँ, अरे हम खुले कह रहे, जाओ चले जाओ, पाकिस्तान है, 56 कंट्री है, अपनी ऐसे सीख रहा हूँ कहीं भी भोको। हम नहीं भौंकने चाहते, वाले- ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप बनाओ, उसको मना ही नहीं कर हम रहे। कह रहे हैं, हम तो खुद अरे बोलना सुनो, हिंदुस्तान है। हम कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं भाई साहब, हमें नहीं चाहिए ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो पत्थर मार रहे हैं यहाँ पे रह के। हम पे ही पत्थर मार रहे हैं सारे, हमारा खा रहे हैं, हम पे ही पत्थर मार रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए, जाओ अपनी ऐसे सीख रहा हो, कहीं भी रहो, हमें कोई फर्क नहीं हम तो पड़ता। खुद बोल रहे हैं। ये संविधान को तब तक मानते हैं जब तक संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है तो दिक्कत नहीं है, वक्त बोर्ड है तो दिक्कत नहीं है, माइनॉरिटी कमीशन है तो दिक्कत नहीं है। पर इनको दिक्कत क्या होती है कि सरकार अगर कानून लाता है तो इनको दिक्कत होती है। भाई या तो यूसीसी मानो, ठीक है, जो कह गया था उसे मानो। आपको ना तो कैग चाहिए ना यूसीसी चाहिए, मन में ही ठीक चोर है। है। कैग में क्या मन में बोलते ही हो? चोर है। नहीं, कैग में क्या बोलते हो कि भाई कोई साथ नहीं रख रहा, ठीक है। यूसीसी में बोलते हो कि भाई ये सब एक समान क्यों है? ना तो तुम्हें एक समान रहना, ठीक है, ना तुम्हें एक साथ रहना, तो करना क्या है? दंगे फैलाना। हम वेस्ट यूपी से, हमने देखा सर डेवलपमेंट, हमने देखा डेवलपमेंट। एम्बुलेंस भी नहीं आती थी दिल्ली, ठीक है, अब रात को 9 बजे हम बाइक से आते हैं। हमने देखा डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट पे वोट होगी और बीजेपी को होगी, बात खत्म।